नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजाओं और राज्यों के समय में ले जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो दुख और साहस से भरी है। यह सिंधुपुर के शक्तिशाली राजा विक्रम की कहानी है। प्रजा उनका सम्मान करती थी, दरबारी उनकी इज्जत करते थे और दुश्मन उनसे डरते थे। लेकिन अपने महल की ऊंची दीवारों के पीछे वो एक ऐसे इंसान थे जो गम से टूट चुके थे। उनकी रानी मृणालिनी उनकी जिंदगी का प्यार थी। उनकी हंसी से महल जगमगा उठता था और उनकी मौजूदगी से राजा के दिल को सुकून मिलता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक बीमारी ने उनकी जान ले ली, उनकी आंखों के सामने। फिर भी उन्होंने एक आंसू भी नहीं बहाया। राजा रोते नहीं हैं, राजा कमजोर नहीं होते। उन्हें बचपन से यही सिखाया गया था। साल गुजर गए और उनका इकलौता बेटा युवराज आर्यमन एक बहादुर नौजवान बन गया था। वो युद्ध के मैदान में शौर्य के सपने देखता था, लेकिन महल की बंदिशें उसे घुटन देती थी। एक रात आर्यमन कुछ सैनिकों के साथ अपनी किस्मत की तलाश में महल छोड़कर चला गया। राजा को पता था, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। अगर वो अपना भाग्य खुद लिखना चाहता है तो लिखे, विक्रम ने सोचा। फिर भी एक पिता का दिल चुपके से टूट गया। साल बीतते गए। संदेशवाहक आर्यमन की जीत की खबर लाते, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। धीरे धीरे उसके पत्र आने बंद हो गए। हर दिन राजा विक्रम महल की छत पर खड़े होकर उत्तर दिशा की ओर देखते, उम्मीद करते कि उनका बेटा लौट आएगा। एक दिन एक घायल सवार महल के दरवाजे पर पहुंचा। वो एक फटा हुआ, खून से सना हुआ झंडा लिए हुए था। महाराज, सैनिक ने घुटनों के बल बैठकर कहा, युवराज अब नहीं रहे। वो एक वीर गति को प्राप्त हुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम स्थिर खड़े रहे। उनकी नजर उस खून से सने झंडे पर टिकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस रात अपने कक्ष में विक्रम ने उस झंडे को थामा, अपने बेटे की आखिरी लाइन को खामोश करवा उनके आंख से आंसू बहे। बरसों का दबा हुआ गम, वो दर्द जो उन्होंने अपने अंदर छुपा रखा था, आखिरकार बाहर आ गया। उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और पहली बार अपने दिमाग को बाहर निकालने लगा। राजा विक्रम फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन आज रात वो कैसे टूटा हुआ बाप थे। भोर होते ही विक्रम एक बार फिर महल की छत पर चढ़ गए। उन्होंने अपने राज्य की ओर देखा, जैसे सूरज की पतली किरणें उनके चेहरे को चूम रही हों। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी टांग सीधी की। एक राजा को आगे बढ़ना चाहिए। एक पिता का दर्द शायद कभी कम ना हो, लेकिन एक राजा कभी नहीं रुकता। वो महल के दरवाजे की ओर चल पड़े। प्रजा अपने राजा का इंतजार कर रही थी। उन्हें अब भी उनकी जरूरत थी और राजा विक्रम अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने कर्तव्यों को फिर से निभाने लगे। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने अपने किसी प्यारे को खोया है और फिर भी आगे बढ़ने की ताकत ढूंढ ली है। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए।